बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। ओके बेटा, आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कल हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हमें किसने दिया था? अरिस्टोटल ने बताया था उसके बारे में। उसने क्या किया था, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या सारे जानदार जो हैं उनको 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। एक था एनिमलिया और दूसरा था प्लांटी, यानी 2 बड़े ग्रुप्स, यानी किंगडम के अंदर एनिमलिया किंगडम था और किंगडम प्लांटी, ये 2 बड़े ग्रुप्स बना दिए थे उसने। अब उसने उसके एनिमलिया के अंदर सारे एनिमल्स को रख दिया और प्लांटी के अंदर उसने ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एल्गी, फंजी और बैक्टीरिया को भी रख दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने उसके ड्रॉबैक देखे थे कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कुछ जो जैसे कि एल्गी है, फंजी है, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रॉफ्स भी था और हेट्रोट्रॉफ भी था। हमने यूग्लिना के बारे में पढ़ा, एग्जांपल ली थी कि यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉफ भी होता है और हेट्रोट्रॉफ भी, तो ये इसका ड्रॉबैक था। उसके बाद इसका ड्रॉबैक था कि उसने हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में नहीं बताया। आज हमने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्शंस हैं, इनको क्लियर करना है। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो 1866 के अंदर एक टैक्सोनॉमिस्ट था, अर्नस्ट हैकल, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एक तीसरा किंगडम बनाया जिसको उसने नाम दे दिया प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। पहले 2 तो पहले थे ही, एनिमलिया और प्लांटी, उसने तीसरा बना दिया, थर्ड किंगडम प्रोटिस्टा बना दिया। उसने क्या किया कि यूग्लिना जैसे जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जिनकी करैक्टरिस्टिक जो थी वो एनिमलिया से भी मिलती थी और प्लांटी से भी, उनको उसने सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उनको किस में, किंगडम में रख दिया, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर। अब पहली ऑब्जेक्शन जो हमारी ये थी कि उनकी जो कुछ ऑर्गेनिज्म जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ्स भी होता है, हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं, वो हमारी क्लियर होगी कि हमने जिनका जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमली और प्लांटी दोनों से मिलता है, उनको हम थर्ड किंगडम यानी किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख देते। तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्शन है 2 किंगडम की वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो हमारे प्लांटी किंगडम के अंदर जो एल्गी और बैक्टीरिया वगैरह थे, ठीक है, वो हमने किस में ला के रख दिए, थर्ड किंगडम के अंदर, यानी प्रोटिस्टा के अंदर हमने कौन कौन सी बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह रख दी। लेकिन अभी भी हमारा एक ड्रॉबैक जो है वो 2 किंगडम का, वो ये रहता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में ना तो हमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने बताया और ना ही 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमारी एक ऑब्जेक्शन तो 3 किंगडम ने जो है वो सॉल्व कर दी, लेकिन हमारी दूसरी ऑब्जेक्शन जो है या दूसरा ड्रॉबैक जो है वो क्लियर 3 किंगडम में भी आगे नहीं हुआ। अब जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके ड्रॉबैक क्या है कि एक तो पहले जो 2 किंगडम का चला आ रहा है ड्रॉबैक के प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में हमें नहीं बताया, तो वही जो है हमारे पास एक ड्रॉबैक रहेगा। और दूसरा ड्रॉबैक, अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर से भी एक ड्रॉबैक हमारे पास बना है, वो ये कि हमने एल्गी और बैक्टीरिया को तो प्रोटिस्ट में रख दिया, लेकिन फंजाई को जो है वो अभी भी हम प्लांट किंगडम के अंदर रखते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन फंजाई जो है वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, वो हेट्रोट्रॉफ्स है। और हेट्रोट्रॉफ जो है वो एनिमलिया जो है या एनिमलिया किंगडम जो है उसकी करैक्टरिस्टिक है। लेकिन यहाँ पे ये हेट्रोट्रॉफ जो है ये नहीं है कि ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि क्या है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी ये फूड को इनगल्फ नहीं करते, खाते नहीं, बल्कि ये अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद ये था कि फंजाई की जो सेल वॉल है, ठीक है, एक तो हमने ये कहा कि वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं, लेकिन उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा है, अब्जॉर्प्टिव है, यानी फूड को वो अब्जॉर्ब करते हैं। दूसरी बात ये कि अगर हम उनको प्लांट से एग्जाम्पल करें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन फंजाई की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के बजाय काइटन से मिली है। तो ना तो अब ये प्लांटी के अंदर आता है और ना ये एनिमलिया किंगडम के अंदर। तो ये एक इसका सबसे बड़ा 3 किंगडम का जो ड्रॉबैक था। अब कल हम जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है वो ये है कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। क्लासिफिकेशन सिस्टम 3 किंगडम जो था उसके कौन कौन से ड्रॉबैक है वो आपने बताने हैं। उसके बाद आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को लर्न भी करेंगे और होमवर्क में भी लिखेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।